जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार और विस्फोटक स्वागत है। मैथ्स महा रिवीजन बैच को धुआं धुआं करने फिर से आ गया हूं। परसेंटेज का अगला और शानदार क्लास लेकर आ गया हूं। मेरे सारे शेर बहादुर फटाफट जुड़िए। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी को भरपूर आशीर्वाद। लगातार प्रैक्टिस बच्चे कर रहे हैं, निश्चित है इसका परिणाम आपको दिखेगा। निरंतर लाइव जुड़ते रहें और जिनके पास समय नहीं है रिकॉर्डेड भी आप कवर करते रहें। रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जो भी पढ़ें उसका रिवाइज जरूर करें। अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि एक बार आर के सर से जुड़ के जीरो टू हीरो मैथ्स पढ़ सकते हैं, या तो पढ़ा हुआ है तो एक बार रिवीजन भी आप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, बहुत ही मज़ेदार सेशन। बिना समय बर्बाद किए परसेंटेज को, जैसा कि टाइप 3 तक हम लोग धुआं धुआं कर चुके हैं। आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है मेरे प्यारों कि सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर एक जीत आपकी ही होगी, हर एक जीत आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। हर एक जीत आपकी ही होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो आ जाओ मेरे शेर बहादुरों, दहाड़ना शुरू करते हैं। टाइप 4 को आज करेंगे नास्ते नाबूद, और उसके बाद हम लोग का टाइप 5, 6, 7 दो टाइप करके एक एक दिन में हम लोग करेंगे धुआं धुआं। इसका एक टाइम और अलग से लाइव देने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जल्दी ख़त्म करना है। तो 12 बजे आप सभी यदि शेड्यूल हो जाएगा तो जुड़िएगा। परसेंटेज के बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, तो उसमें प्रॉफिट लॉस शुरू कर देंगे ताकि इधर से परसेंटेज ख़त्म हो, उधर से प्रॉफिट लॉस ख़त्म हो। यदि दो चैप्टर हम लोग इस महीना के लास्ट तक 2 टाइम लेके चलते हैं तो उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको रिवीजन करने का ज़बरदस्त टाइम मिलेगा और फिर मिक्स प्रैक्टिस में आपको समय मिल पाएगा। तो आ जाइए मेरे प्यारों, बढ़ते हैं। टाइप 4 में टोटल 23 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आ जाइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारों कि किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में 40% हिंदी में, और शेष में, यहाँ शेष लगता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि शेष लगता जा रहा है क्षेत्रीय भाषाओं में। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें कितना है, 4800 है, तो बीच वाला दिया हुआ है हिंदी में। तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी, लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होंगी। तो यहाँ पे आप इसको इसका रेशियो प्रकट करके बना सकते हैं, या एक तरीका से और बना सकते हैं ऐसे। देखिए, सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करिए मेरे बहादुरों। आप इसको बाय रेशियो बना सकते हैं। हम सभी जान रहे हैं किसी लाइब्रेरी में 40% अंग्रेजी में, तो कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। कोई भी राशि अपने आप में 100, तो टोटल पुस्तक हमने कितना मान लिया मेरे प्यारों, 100 मान लिया। टोटल पुस्तक हमने कितना मान लिया, 100 मान लिया। जिसमें अंग्रेजी में कितना है, तो अंग्रेजी में 40% है, तो 100 का 40% तो 40 ही होगा। शेष में से 40% हिंदी में। अब देखिए 100 में 40 अंग्रेजी हो गया, अब हिंदी क्या है, शेष का 40% है। हिंदी जो है शेष का 40% है। शेष का 40% मतलब इसका अर्थ समझिए, मतलब कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है मेरे प्यारों। आपने टोटल को 100 माना है, जिसमें अंग्रेजी है 40%, 100 का 40% 40 होगा। उसके बाद कहता है मेरे बहादुरों कि जो शेष, तो 100 में 40 अंग्रेजी हुए तो शेष 60 बचा, तो हिंदी है शेष का 40%, तो शेष 60 बचा। ये 60 कहाँ से है पता चला ना, 100 में 40 तो अंग्रेजी हो गया, तो अनपढ़ आदमी बता देगा कि 100 में 40 हो गया, तो शेष कितना बचा, 60। शेष कितना बचा, 60। तो मेरे शेर बहादुरों यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि परसेंट से 2 शून्य काट दिए, 6 चौक 24 हिंदी हो गया। और शेष जो है क्षेत्रीय, अन्य क्षेत्रीय, क्या बोल रहा है, शेष पुस्तक है। अब इसके अलावे जो बचा वो क्षेत्रीय भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषा। तो बोलिए कि सर टोटल 100 में 40 और 24 64, तो क्षेत्रीय भाषा के 36। ये रेशियो निकालिए। अब इसको आप जितना तेजी कर सकते थे इतना देर करने की जरूरत नहीं। टोटल अपने आप में 100 है, अंग्रेजी में 40% है, तो 100 का 40% 40, शेष बच गया 60। बोल रहा है हिंदी जो है शेष का 40%, 60 का 40% 24, तो शेष बच गया 36।
अब बाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए। बोल रहा है हिंदी में कुल 4800 है, हिंदी में कुल 4800 पुस्तक है। यहाँ हिंदी 24 है, हिंदी की तुलना हिंदी से। पुस्तक अंग्रेजी का पुस्तक तो 40 से, क्षेत्रीय भाषा का पुस्तक तो 36 से। लेकिन पूछ रहा है कुल कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल कितनी भाषाएं हैं, मतलब कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो 100 से। कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो 100 से। 24 दूनी 48, 200 बार में यानी 20,000। कितना हो गया मेरे प्यारों, 20,000, 20,000, 20,000। क्लियर है। तो ये तो रेशियो मेथड से बन गया। एक बाई परसेंटेज आप बना सकते हैं। ये तो हम लोग क्या किए, पहले अनुपात प्रकट कर दिए, उसके बाद रेशियो में जैसे तुलना गुणा किए, जो दिया उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुणा कर दिए। लेकिन मेरे प्यारों आप समझ सकते हैं यहाँ पे बाई परसेंटेज भी बन सकता है जब शेष दिया रहे। तो जब शेष बोले तो बाई परसेंटेज भी थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकते हैं। परसेंटेज, तो बाई परसेंटेज क्या करना है जो देखे, बाई परसेंटेज क्या करना है जो देखे। मान लिया जाए कि कुल पुस्तकों की संख्या हमने पी माना, कि लाइब्रेरी में कुल पुस्तक पी है, लाइब्रेरी में मेरे शेर बहादुरों कुल पुस्तक पी है, लाइब्रेरी में कुल पुस्तक पी है। 20,000 आंसर है। लाइब्रेरी में कुल पुस्तक पी है, जिसमें 40% अंग्रेजी में है, तो शेष कितना बचा, 40% अंग्रेजी में है तो शेष बचा 60%, तो 60 बचा 100, यही ना, 60/100। क्योंकि टोटल 100 में 40 अंग्रेजी, तो 60/100। अब जो बच रहा है उसका क्या बोल रहा है, शेष का 40% हिंदी है, जो शेष बच रहा है इसका 40%। फिर से आइए, कुल पुस्तक पी माने जिसका 40% अंग्रेजी है और निश्चित राशि हिंदी का दिया हुआ है, तो हिंदी तक पहुंचेंगे। तो टोटल 100 जिसमें 40% अंग्रेजी, तो शेष बचा 60%, 60/100। अब जो शेष बच रहा है उसका 40%, तो 40/100। ये क्या है, हिंदी है, तो हिंदी वाला का निश्चित राशि बराबर में लिख देंगे 48। तो ऐसे भी काटिएगा तो आंसर आ जाएगा। आगे क्षेत्रीय भाषा से अब कोई लेना देना भी नहीं। 20 60, 20 100, 20 दूनी 40, 20 100 काट दीजिए। 3 दूनी 6, 6 8 48, 800। 5 25 है, 2500 गुना 800, तो पी बराबर 25 200 होता है, और 2 शून्य आव है, यानी मिला के 20,000 हो गया मेरे प्यारों। 20,000 ऑप्शन नंबर डी, 20,000 ऑप्शन नंबर डी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है। चुनाव वाला प्रश्न आ गया। कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है मेरे प्यारों, हमसे पहले आपको बनाना है। कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है, तो एक उम्मीदवार 40% लाएगा, तो अपने आप पता चलेगा कि दूसरा 60% लाएगा। और बाद 298 मतों से हार जाता है या जीत जाता है, तो हार या जीत का मतलब होता है दोनों के बीच का अंतर। तो कुल मतों की संख्या, तो यहाँ पे कुल मतों की संख्या, जो कुल मत है, जो कुल वोट है, वो 100 मान लेते हैं। जिसमें पहला उम्मीदवार 40 लाया, तो दूसरा उम्मीदवार 60 लाएगा ही लाएगा, क्योंकि यहाँ पर वैध और अवैध का चर्चा भी नहीं किया है। हार जीत हुआ 298 वोटों से, 298 वोट से हार जीत। वोट से हार जीत, यहाँ हार जीत दोनों के बीच का अंतर 20 से। दूसरे उम्मीदवार से हार जाता तो कुल मतों की संख्या यानी टोटल ज्ञात करना है मेरे प्यारों, तो 100 से। चलिए आप जल्दी से काटिए, इसे मैं नहीं काटूंगा। 20 25 100, 298 को 5 से गुना करिए जल्दी से। कैलकुलेशन आपको करना चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, कैलकुलेशन हमसे पहले करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन करने का आदत होगा आप में स्पीड बढ़ा देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, आप में स्पीड बढ़ा देगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा मेरे प्यारों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। कह रहा है 3 में कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई, तो उनकी संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि। फिर से आइए, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं।
ए की आई बी की आई से, तो बी की आई से, तो बी में से लगा तो 100, तो 150। ये ए और बी के आई का रेशियो 50 दिया, 150, 50 दूनी 100। ए और बी के आई का रेशियो निकल गया। अब देखिए करा, यदि ए की आई 40% बढ़ गया और बी की आई में 90% बढ़ गया, कमाल है। ये तो एवरेज वाला आ गया कि ए की आय में 40% बढ़ गया मतलब प्लस, अब बी की आय में 90% बढ़ गया मतलब वृद्धि हो रहा है मेरे प्यारों। तो बोल रहा है कुल वृद्धि, तो बोले सर ये तो एवरेज वाली बात हो गई, एवरेज औसत बाई एवरेज। कह रहा है कि ए की आय में 40% वृद्धि, बी की आय में 90% वृद्धि, तो संयुक्त वृद्धि मतलब कुल में पूरे में क्या होगा, तो अलग अलग दिया रहे यार, पूरा पूछे तो हम लोग बाई एवरेज, औसत बराबर औसत वृद्धि बराबर औसत प्रतिशत वृद्धि, औसत प्रतिशत वृद्धि टोटल निकालना है तो समझिए औसत प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो क्या होता है, सीधे योगफल बटा संख्या होता है, तो गुना कर दीजिए, 3 का 40 है तो 40 थे 120 प्लस 9 दूनी 18, 180 बटा 3 दो 5, 120 प्लस 180 अब बटा 5 करना है। देखते हैं आप में से कितने शेर बहादुर सही आंसर लाते हैं। छोटा मोटा कैलकुलेशन आप कहिए तो हम बता देंगे, लेकिन जब आप करिएगा तो ये छोटा मोटा चीज़ ही आपको बड़ा बना देगा, स्पीड से भरपूर कर देगा मेरे प्यारों। तो बताइएगा जरूर, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कहता है रिसु अपनी आय का 1% बचाती है, यदि उसकी आय में 26% वृद्धि और व्यय में 20% वृद्धि, तो उसकी बचत में 50% वृद्धि, तो एक्स का मान क्या है। जबरदस्त क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, पिछले जैसा ही क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कह रहा है रिसु नाम के कोई बंदा है या बंदी है जो अपनी आय का 1% बचाती है। यदि मैं बोलूंगा कि रिसु अपनी आय की 40% बचाती है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि वो 60% खर्च करती होगी। या मैं बोलूं कि रिसु 20% बचाती है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि रिसु 80% खर्च करती है। मैं बोलूं कि मोहित 25% बचाता है, तो आपके दिमाग में आएगा कि मोहित 75% खर्च करता है, क्योंकि टोटल आय अपने आप में कितना होगा 100%। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे रिसु का आय यदि हम 100 मान लें और ये बोल रहा है कि उसका बचत जो है एक्स है, X% है, तो यदि बचत 40 रहता तो खर्च 60 हो जाता, मतलब 100 में से बचत को घटा देंगे, यही ना करिएगा, 100 में से बचत को घटा देंगे, तो यहाँ 100 में से बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। तो ये जो निकल गया हम लोग को, वो निकल गया आय बचत और खर्च का रेशियो, और आय जो होता है वो बचत और खर्च के बराबर होता है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा मेरे शेर बहादुर, तो आपको पता चलेगा कि उसकी आय में 26% की वृद्धि हुई है, व्यय में यानी खर्च में, व्यय व्यय बोलिए या खर्च बोलिए, व्यय में 20% की वृद्धि हुई है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो बचत में वृद्धि होगी 50% की। तो अब बोल रहा है एक्स का मान, बोलिए कि सर सब कुछ दिया हुआ ही है, हमें पता है, अब ऊपर काट तो सकते नहीं है, एक्स है, लेकिन हमें पता है कि आय बराबर बचत प्लस खर्च, तो लेफ्ट वाला को गुना करके और राइट वाला को जोड़ के बराबर करते हैं। 26 गुना 100 2600 बराबर 50 गुना एक्स 50x, परसेंट तो कट ही जाएगा, यहाँ ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस, क्योंकि दोनों बचत और खर्च जोड़ेंगे तभी ना आय के बराबर होगा, और तो कोई उपाय भी नहीं है, सीधा लेफ्ट राइट बराबर करेंगे, बचत प्लस खर्च बराबर आए। 20 गुना 100 तो 2000 और माइनस 20 है, परसेंट तो दोनों तरफ कॉमन लेके कट जाएगा, चिंता करने की जरूरत। अब क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए इधर 50x बच रहा है और 20x बच रहा है, लेकिन 20x जो है वो क्या है, माइनस है, तो 50x और 20x का जो अंतर होगा वो 30x होगा, और ये जो 2000 है इधर आके 2600 में घटेगा, तो 600 हो जाएगा। अब आप गौर से देखें मेरे प्यारो, तो 30 दूनी 60 यानी 20 बार में, यानी x बराबर 20%, x बराबर 20%, ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 20%, ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 20%, ऑप्शन नंबर सी। क्या हुआ जी, मनोज कुमार बोल रहा है सर वॉइस वॉइस, हेलो, वॉइस जा रहा है ना सभी को। नीतीश शाश्वत, आपका वीडियो रिकॉर्डेड देखता हूं,
आप बहुत अच्छे समझाते हैं, दिल से प्रणाम। खुश रहिए, आबाद रहिए। जो बच्चे अभी वंचित हैं उनको जरूर शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंच पाए। बताइएगा मेरे सारे शेर बहादुर, वॉइस वीडियो सब ठीक ठाक स्मूथली जा रहा है? एक बार सारे बच्चे कमेंट कर देंगे तो कन्फर्मेशन हो जाएगा। तो एक आगो कमेंट करता है मेरे प्यारों तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आनंदित करने वाला क्वेश्चन। एक चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। इसमें एगो है विजयी प्रत्याशी। विजयी मतलब आप समझ रहे हैं ना, विजयी मतलब जीता हुआ प्रत्याशी। वो कुल मतों का 62% प्राप्त हुए और उन्हें 288 मत अधिक प्राप्त हुए। तो विजयी प्रत्याशी की कुल कितने मत प्राप्त हुए? तो फिर तो वही बात है जी। टोटल मत आप कितना मानिएगा, टोटल मत 100% होगा ना मेरे प्यारों। विजयी वाला प्रत्याशी जो क्या है, विजयी प्रत्याशी जो क्या है 62 है। तो निश्चित है उप विजेता जो हारने वाला, हारा हुआ जो प्रत्याशी होगा उसका 38 होगा, क्योंकि कुल मिला के तो आपको अंततः 100% करना ही करना है। अब कहता है जो 288 मत अधिक प्राप्त हुए हैं, विजयी वाला को 288 अधिक। यहां देखिए कितना अधिक, मुझे लगता है 24 अधिक। अधिक या कम के मतलब दोनों के बीच का अंतर। कुल मतों की संख्या पूछ रहा है तो 100 से, यहाँ टोटल पूछ रहा है तो 100 से नहीं, कुल नहीं पूछ रहा है। बोल रहा है विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत मिले, तो यहाँ कुल पूछता तो 100 से, लेकिन विजयी वाला को पूछ रहा है, विजयी प्रत्याशी का पूछ रहा है तो 62 से, विजयी प्रत्याशी का पूछ रहा है तो 62 से। मुझे लगता है आप शेर बहादुर गुना कर लीजिएगा जल्दी से। बढ़िया है, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते चलिए दहाड़ते हुए। अपने दोस्तों अपने मित्रों को जगाइए कि टाइप बाय टाइप रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट बुक आर के सर सॉल्यूशन करवा रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इस बुक से रिवीजन जरूर करें, वो भी मात्र 99 रुपया में। आ जाओ मेरे प्यारों, क्वेश्चन नंबर 6। छठा कहता है बाबू के एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजयी हुआ। हारे हुए उम्मीदवार। आनंदित करने वाला वीवीआई क्वेश्चन, हालांकि वीवीआई सुपरस्टार सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है। और इधर देखिए मेरे प्यारों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं के 5% चुनाव में भागे नहीं लिया। तो जैसे कि टोटल 100 है, जिसमें मतदान कितना हुआ है ये देखिए। टोटल 100 है जिसमें मतदान 95% हुआ, क्योंकि 5% भाग नहीं लिया। 5% चुनाव में भाग नहीं लिया मतलब वोट देने नहीं गया होगा। गाँव में भी देखते होंगे कि वोटिंग होता है, कितना व्यक्ति को कोई मतलब ही नहीं रहता, कुछ हो कुछ जाए, कोई सरकार बने, कोई लेना देना नहीं, नहीं वोट देता। अभी भी देखते होंगे कि न्यूज में सुनते होंगे कि 70% वोटिंग हुआ, 75% वोटिंग हुआ, ऐसा होता है। तो 195 या 5% वोटिंग नहीं हुआ तो हम 95 लिख दिए कि मतदान हुआ। अब जो विजयी उम्मीदवार है उसे 48% मत मिला है। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि जो मतदान हुआ है उसका 48% या वैध मतों का 48%, ये बात बोल ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि जो मतदान हुआ है उसका 88% बोला है। वो सीधे बोल रहा है विजयी को 48% मिल रहा है, तो समझिए कुल जो मतदाता सूची में होगा उसका 48%। तो इसको विजयी वाला को 48 लिख देंगे। लेकिन ये जो 48 मिला होगा वो 95 में से ही 48 मिला होगा। फिर से इस लाइन को समझिए। कभी कभी बोलेगा कि जो भाग लिया है उसका 48%, लेकिन ये ऐसा बोला नहीं, सीधे बोलते 48% मतलब कुल मतों का 48, तो 100 का 48% 48, लेकिन मतदान तो 95 ही हुआ है, 95 में ही 48 लिया है, तो हारने वाला 47 लाएगा। अब इन जोड़ के कितना होगा, 95 होगा। अब हारने वाला और जीतने वाला का रेशियो निकल गया। अब चाहिए क्या, 4000 मतों से विजय हुआ मतलब दोनों के बीच का अंतर है 4000। यहाँ पे अंतर है 1 का, अंतर की तुलना अंतर से
हारे हुए उम्मीदवार का पूछ रहा है 47 से। हारे हुए उम्मीदवार का पूछ रहा है तो 47 से काट दीजिए मेरे प्यारो। 47 से 000। 7 चौके 28 के 8 बचा 2, 4 चौक 16 2 18। 188 पर 000। 188 पर 000 ऑप्शन नंबर सी। 188 पर 000 ऑप्शन नंबर सी। 188 पर 000 ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, कमाल है मेरे भाई। कहता है एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। एक प्रत्याशी जिसने डाले गए वोटों में से 12.5% वोट, देखें यहाँ बोल दिया ना कि डाले गए वोटों में से, पिछला में ऐसा नहीं बोला था, यहाँ बोल दिया कि डाले गए वोटों में 12.5% वोट प्राप्त किया। 3400 वोटों से विजयी घोषित हुआ। तो कुल वोटों की संख्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देख लो यहाँ भी जो टोटल मत है वो 100 मानेंगे। 15% वोट नहीं डाले मतलब मतदान कितना हुआ? तो मतदान हुआ 85, क्योंकि 15% वोट नहीं डाले। वोट नहीं डाले मतलब कि 100 में 15 वोट देने गया है नहीं, तो मतदान 85 हुआ। अब एक प्रत्याशी जिसे डाले गए वोटों का 62.5, यदि सीधे बोल देता 12.5% तो सीधे पूरे 62.5, लेकिन बोल रहा है कि जो एक प्रत्याशी पहला, इसको डाले गए मतों का 62.5%। तो डाले गए मत कितना है? 85, तो इसको मिला है 85 का 62.5%। अब हम चालाकी क्या करेंगे, देखिए यहां पे भी चालाकी करेंगे, समय बचेगा। पहला को मिला है 85 का 62.5%, तब 85 के 62.5% निकालने में जितना समय बिताइएगा ना, उतना समय में आंसर ले आइएगा। बोलिए कैसे बात कर रहे हैं सर? तो देखिए कैसे, चालाकी से समझिएगा, एकदम पूरा ध्यान लगा के, इधर उधर नहीं होना चाहिए, बगला की तरह ध्यान। टोटल मत 100 है, 15% वोट देने नहीं गया, वोट दिया 85। पहला 85 का 62.5% लाएगा, तो दूसरा उम्मीदवार 85 का ही कितना लाएगा? तो बोलिए कि सर जी 85 भी तो अपने आप में 100% है। 85 भी तो अपने आप में मेरे प्यारों 100% है। तो 85 जब अपने आप में 100% है, जिसमें 62.5 लाया पहला उम्मीदवार, तो दूसरा 37.5, 100 में 62.5 घटा दिया, तो दूसरा लाया होगा 37.5%। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं आप। टोटल मत 100 है, मतदान हुआ 85 का, क्योंकि 15 वोट देने गया ही नहीं, तो हम समझ गए कि 85 का मतदान हुआ। तो 85 भी अपने आप में, कोई भी राशि 10 20 40 अपने आप में खुद में 100%। पहला उम्मीदवार को डाले गए मत का यानी 85 का 62.5%, तो दूसरा को 85 का 37.5 मिलेगा, क्योंकि कुल मिलाकर 100% होना चाहिए। अब देखिए ये दोनों का अंतर है 3400 वोट, क्योंकि 3400 वोट से विजय हुआ है। ये दोनों का यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर 85 85 दोनों में कॉमन है, तो 85 का 62.5 में 37.5 घटाइए, 5 में 5 घट गया 0, 12 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, और फिर ये 5 बच गया, 5 में से 3 गया 2, यानी यहाँ पे जो अंतर बचेगा वो जानते हैं क्या बच जाएगा? 85 का 25%। अंतर जो बच जाएगा वो बच जाएगा 85 का 25%। यहाँ है 3400 का अंतर, क्योंकि हार जीत के मतलब अंतर हुआ, तो यहाँ पे अंतर हो गया 85 का 25%। मैं आपको समझाने में इतना समय ले रहा हूँ, नहीं तो बिल्कुल जल्दी बन जाएगा। कुछ नहीं, अंतर की तुलना अंतर से कर दिए, परसेंट निकालना। अब हम जो इतना कैलकुलेट करते यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अंतर की तुलना अंतर से, काट दीजिए, परसेंट काटेंगे नीचे तो ऊपर 100 से गुना हो। अब इसको बेरहमी से काटिए, काटने छाटने में एकदम पीछे मत रहिए। 25 से 25 चौक 100 काटिए, 85 से नहीं कट रहा है तो कम से कम 17 पचे 85 या 17 दूनी 34, ये तो कट रहा है। 5 से तो काट ही सकते हैं, 5 चौका 20, 4 चौके 16 पर 1 0 और 2 0 और है, यानी हम सभी के वोट हो गया 16,000। एकदम आराम से समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम टेकन है लेकिन आसान। टाइम टेकन क्या है, बस 15% डाला है तो 85%, 15% नहीं डाला है तो 85% डाला होगा। 85 का 62.5% विजयी को, तो हारने वाला को 85 का 37.5%। हार जीत हुआ है 3400 का, यहाँ अंतर है 85 का 25%, तो अंतर की तुलना अंतर से, कुल मत निकालना है 100 से। दोबारा तिबारा रिवाइज करिएगा।
क्लियर है? आ जाओ मेरे प्यारों, बढ़ते हैं दहाड़ते हुए। बहुत ही जबरदस्त आनंदित करने लायक क्वेश्चन। कहता है 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार के कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले। समझिएगा फिर से, 2 उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का जितना मत डाला गया है उसका मिला 65%। उसने 37-48 मतों से बहुमत मतलब विजयी हासिल हुआ। विजयी हासिल हुआ। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? यदि कोई भी मत अवैध नहीं है, जब कोई अवैध नहीं है या ऐसा भी नहीं लिखा हुआ है कि 10% वोट डालने नहीं गया है या ऐसा कुछ, तो कुल मत को 100 यहां मानेंगे। कुल मत अपने आप में 100, जीतने वाले को कितना मिला है? 65%। तो अपने आप दिमाग में आ गया कि हारने वाले को मिलेगा 35%। जीतने वाला का 65 मिला है मेरे प्यारों, तो हारने वालों को 35। जीतने वाले को 65 तो हारने वाले को 35। लेकिन कहता है कि उस 27-48 से बहुमत चुनाव जीत लिया, तो जीत लिया या हार गया, दोनों के बीच का अंतर कितना से? 27-48 वोट से। यहाँ अंतर कितना का है? 30 का। 65-35 30 का अंतर। ज्ञात करना है कुल मतों की संख्या, तो 100 से। मुझे लगता है आप काट सकते हैं, और काटिए और बेरहमी से इसका आंसर दीजिए। बेरहमी से काटिए और इसका आंसर दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा मैथ को काटिएगा उतना मैथ थर थर कांपेगा मेरे प्यारों, मैथ थर थर कांपेगा आपके सामने। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। कहता है मानवेंद्र, मानवेंद्र नाम का कोई प्राणी है जो प्रति माह 1500 रुपये कमाता है। मानवेंद्र प्रति माह 1500 रुपये 15,000 कमाता है और उसका 80% व्यय करता है। जितना कमाता है उसका 80% व्यय कर देता है। वेतन में संशोधन के कारण उसकी मासिक आय में 20% वृद्धि हो गई, किंतु वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से उसे अब 20% अधिक व्यय करना पड़ रहा है। यानी खर्च में भी 20% वृद्धि, आय 20% बढ़ा तो खर्च भी 20% वृद्धि। तो उसकी नई बचत क्या है? तो नई बचत पूछ रहा है, तो पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो के अनुसार पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए सिंपल बात है, मानवेंद्र प्रति माह 15,000 रुपये कमाता है, उसका 80% व्यय कर देता है। मतलब आय कितना है, सीधा ऐसे ही बना दिए, चूंकि निश्चित राशि ही पूछ रहा है कि उसकी नई बचत क्या है। ये नहीं पूछ रहा है कि बचत में वृद्धि क्या है, नई बचत क्या है। तो बोलिए सर 15,000 आय है, वो खर्च व्यय कितना कर रहा है? तो व्यय कर रहा है 80%। किसका 80%? आय का 80%। 15,000 का 80% करिएगा तो 12,000 आएगा, क्योंकि 80% ऐसे भी 3/4 होता है। तो निश्चित है इसका बचत 3,000 अपने आप पता चल गया। अब देखिए क्या कह रहा है, वेतन में संशोधन के कारण उसका वेतन 20% बढ़ गया। अब 15,000 पहले था, 15,000 का 20% बढ़ेगा। ऐसे भी माइंड में होगा ना कि किसी भी संख्या का 20% 1/5 होता है, तो 15,000 का 1/5 3,000 होगा। यानी 15,000 में 20% बढ़ गया, यानी 3,000 बढ़ गया, यानी 18,000 इसका नया वेतन हो गया। अच्छा, बोल रहा है कि खर्च भी उसका 20% बढ़ गया, तो 12,000 का 20% कितना होगा? 2,400 होगा। आप देख लीजिए, 12,000 में 5 से भाग दी तो 2,400 बढ़ गया, तो 12,000 और 2,400 यानी 14,400 हो गया। तो सीधा बोल रहा है कि बचत में कितना वृद्धि हो उससे कोई मतलब नहीं, बोल रहा है नई बचत क्या है। तो नया आय है, ये नई खर्च है, तो नया बचत यहाँ पे निकल जाएगा। तो नई बचत निकालना है तो ये दोनों का अंतर निकाल दीजिए, यही हो जाएगा नई बचत। ये हो जाएगा नई बचत। तो घटा दीजिए, 18,000 में 14,000 घटेगा तो 4,000, 4,000 में 400 और घटेगा तो 3,600, यानी उसका जो नई बचत है वो 3,600 है। क्या कहते हैं, कितना आसानी से बन गया, आप सोचिए। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है, सबसे आसान। देखिए आय है 15,000, खर्च अपने क्या बोल रहा है, व्यय कर रहा है 80%। 15,000 का 80% माइंड में ही कर दिए, 4/5 12,000, 12,000 तो बचत 3,000। आय 20% बढ़ गया, 15,000 का 20% 3,000 बढ़ेगा तो 18,000। 12,000 का 20% 2,400 बढ़ेगा 14,400। अब नया में आय है 18,000, नया व्यय है खर्च है 14,400, तो बचत दोनों का अंतर हो जाएगा। क्या कहते हैं, आनंद आ गया? आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10वां बहुत ही शानदार है। कह रहा है मेरे प्यारों की एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी है जिसमें 13% नारंगी सड़ गए,
बचे हुए जो शेष नारंगी उसका 75% बच्चों के बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए, तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगियों की संख्या। इसका दिमाग जब बचे हुए यानी शेष नारंगी की बात कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुल नारंगी को आप पी मान लीजिए या एक्स मान लीजिए। तो कुछ नारंगी खरीदी तो कुछ नारंगी की संख्या मान लिया जाए पी है, उसमें 13% सड़ गए। उसके बाद बचे हुए नारंगी में बच्चों को बांटा है, तो जो सड़ गए वो घर गए, उससे कोई लेना देना नहीं है। 13% सड़ गया तो 87% बचा, यानी 87/100। 13 सड़ गया तो 100 में 13 खत्म, बचा 87%, परसेंट के लिए 100/। अब जो बचा हुआ है उसका 75% बच्चों में बांट दिया तो शेष 261 बचा। अब जो बचा उसका 75% बांट दिया तो वो भी खत्म, तो बच गया 25। 75% बांट दिया तो 25, फिर से आई। टोटल अपने आप में 100% होता है। 13% क्या हो गया मेरे शेर बहादुरों, सड़ गया, तो बचा कितना 87, तो 87/100 कर देंगे। अब जो बचा हुआ है उसका 75% बांट दिया तो बचा 25%, तो 25/100 कर दिए, और अंततः हम सभी का आ गया 261। मतलब जो लास्ट में बच रहा है वो 261। मुझे लगता है आप काट लीजिए, मुझे लग रहा है, यदि नहीं काटी है तो मैं काट देता हूँ। 25 चौका 100, 87 का है 87, 87 तिया 261, यहाँ पे 400 हो गया मेरे प्यारों, और 400 तिया कितना हो जाएगा 1200। तो उसके पास नारंगी खरीदे गए नारंगी की संख्या 1200, खरीदे गए नारंगी की संख्या 1200। बढ़िया है। सीके यादव नवादा से 9 नंबर, फिर से ये वाला समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल नारंगी पी 13% सड़ गए तो 87%, 87/100। जो बचे उसका 75% बांट दिया, बचा 25%, 25/100 बराबर 261 लास्ट में बच रहा है। चलिए को बच्चा 9 नंबर फिर से पूछ रहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें कैसे उलझ गए आप? इसमें तो सब कुछ सीधा सीधा है, बस कैलकुलेशन शॉर्ट में किए हैं। अब 10% 20% निकालना नहीं आएगा तेजी में तो स्पीड कैसे बढ़ेगा मेरे प्यारों। चलो, और भी किसी किसी को दिक्कत हुआ इसमें तो सारे बच्चे एक बार फिर से देख लीजिए, या आप में से किसी बच्चा को पूरा पूरा समझ में आया है तो वो भी कमेंट करें, ताकि अच्छा लगे कि आप समझ पा रहे हैं। क्या समझने का एक बार में पूरा प्रयास करिए, काहे कि हम एक ही बार में क्वेश्चन को दोहराते हैं, इसलिए इतना समय लेते हैं बनाने में, समझिए। नहीं तो नहीं दोहराएंगे तो लेंगे ही नहीं। मानवेंद्र रहे चाहे ज्ञानवेंद्र रहे, उसका आय प्रति माह कितना मेरे प्यारो 15,000। हम निश्चित राशि इसलिए लेके चल रहे हैं, यदि बोलता बचत में वृद्धि क्या है तब तो बाई एवरेज बना लेते। बोल रहा उसका नई बचत क्या है, तो नई बचत कब आएगा, जब नई आय में नई खर्च को घटाएंगे। तो आय उसका पहले से आय कितना है 15,000, और वो बोल रहा है जितना आय है उसका 80% खर्च करता है, व्यय करता है। तो अब बताइए, ये हम लिखते रहे कि 15,000 का 80%, उतना समय है? अरे परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य 15 8 120 हो गया 12,000। इतना तो माइंड में करिएगा ना भाई, इतना तो माइंड में करिएगा ना। तो खर्च 12,000, तो अनपढ़ आदमी भी आय 15,000 खर्च 12,000, तो बचत बोल ही देगा कि 3,000 होगा। इसमें किसी को शंका संशय ही नहीं है, क्योंकि आय जो होता है खर्च और बचत को मिला के होता है। अब कहता है कि आय में 20% की वृद्धि हो गई, तो 15,000 का 20%, किसी भी संख्या का 20% निकालना है तो 1/5 गुना हो जाता है। तो 15,000 का 1/5, या सीधे परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य 15 दूनी 30 यानी 3,000। तो 15,000 में 3,000 बढ़ेगा, तो 3,000 बढ़ेगा तो 18,000। इतना देखिए, कैलकुलेशन तो माइंड में करना ही होगा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन को 17 टाइप में पढ़ाया, और मैं काटने छाटने के लिए छोड़ता हूं, तो आप करिए, क्योंकि जितना ज्यादा कैलकुलेशन करिएगा ना, कसम से आपके सामने मैथ थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। खर्चा भी 20% बढ़ गया, बोल रहा है उसकी मासिक आय में 20% बढ़ा, तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने से खर्चा भी 20% हो गया, व्यय भी 20%, व्यय है। तो 12,000 का 20%, परसेंट से 1 शून्य 2 शून्य 12 दूनी 2400, तो 12,000 में 2400 बढ़ेगा, तो 12 दू 14,400 होगा। अब बताइए, यहाँ पे पूछ रहा है नया बचत, तो ये नया, तो नया आय है 18,000, जिसमें 14,400 खा जाइएगा, तो नया बचत होगा वो कितना हो जाएगा 3600। क्या कमाल की बात है, इसमें कोई टेक्निकल दिमाग नहीं है कि नहीं। चलिए आ जाइए, नवादा की धरती से चरण स्पर्श कर रहे हैं, जो भी नवादा में पूरे फैला दीजिए बढ़िया से, बेहतर ढंग से।
कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। कितना परसेंट मेरे शेयर बहादुरों? 75%। तो अपने आप देखिए ये वृद्धि वाला आ गया ना, तो अभी भाई एवरेज बढ़ेगा। ये वृद्धि वाला आ गया तो एवरेज। कोई व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, तो बताइए आपके दिमाग में नहीं आएगा कि वो बचत 25% करेगा? आएगा कि नहीं आएगा? सबके दिमाग में आ जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो यहां पर देख लो उसका आय कितना है? 100 है। वो खर्च कितना कर रहा है? खर्च करेगा 75, तो उसका बचत कितना है? फिर से आइए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसका आय कितना है? 100। उसका आय है 100, उसका आय कितना है मेरे बहादुरों? 100। खर्च 75, तो अपने आप दिमाग में नहीं आ जाएगा कि बचत उसका हो जाएगा 25? आय है 100, खर्च है 75, तो बचत कितना हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों? तो बचत हो जाएगा 25। अपने आप दिमाग में आ गया। अब हम काट देते हैं। बोलिए रेशियो क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि आय बढ़ गया 20%, खर्च बढ़ गया 10%, तो बचत में कितनी वृद्धि? तो प्रतिशत ही पूछ रहा है, तो रेशियो से ही काम चला लेंगे। 25 से कहें 25, 25 तिया 75, 25 चौका 100 है कि नहीं? 25 चौका 100। तो अब देखिए आय बढ़ गया 20%, खर्चा बढ़ गया 10%। बोल रहा बचाइए बचत कितना परसेंट बढ़ेगा? तो कोई बात नहीं है, बाई एवरेज बना दीजिए। बाई एवरेज पीछे भी बनाए हैं। बाई एवरेज टोटल आय में से क्या करेंगे? आय में से खर्च वाला घटा देंगे, तो 20 चौका 80 माइनस खर्च है 10 तिया 30 और बटा बचत वाला पूछ रहा है तो 1, 80 माइनस 30 बटा 1 यानी 50%। कितना परसेंट बढ़ गया मेरे प्यारों? 50%। 50%। बढ़िया है। गया से बच्चे जुड़े हुए हैं, आरा से, छपरा से, जहानाबाद से, यूपी से, झारखंड से, हर जगह से बच्चे जुड़ते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। सभी विद्यार्थी प्रयास करिए कि अधिक से अधिक मित्रों तक